Families of Delhi police personnel who were injured in the recent student protest in the Delhi alleged that police officers faced the brunt of the violence during the agitation. The family alleged that one ordeal had received little public attention despite the injuries suffered by many personnel. Addressing a press conference in New Delhi, the families screened videos showing attacks on police personnel and alleged that anti-social elements had infiltrated the protest. Citing the serious injuries sustained by several officers, many of whom they said are still undergoing treatment, the families called for justice for injured police personnel as well. An ACP's daughter alleged that her father was almost lynched at the protest site. 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी. उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था. हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी. वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी. और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे. और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम वाशआउट करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए मुझे बहुत बुरा लगा. और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए. और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला. हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी. और हमें भरोसा दिलाया गया कि हमारे भी इक्वल राइट्स हैं एज द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें भी जस्टिस मिलेगा. Meanwhile, an ASI's wife also said that her husband was targeted in the protest. Listen in. मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक ASI के पद पर हैं. जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी. प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था. वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे. 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए. और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं, जो कि वीडियो क्लिप में भी दिखाया गया है. और उसके बाद मैंने पुलिसकर्मी की पत्नी होने के नाते सिर्फ यही कहा कि आप अपना ख्याल रखें. फिर उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई. और शाम को 7 बजे जब मैंने उनका फोन मिलाया और उनसे बात हुई तो वो एक हॉस्पिटल LNJP हॉस्पिटल में एडमिट थे और अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे. उन्होंने कहा कि जो भीड़ है वो ज्यादा उग्र हो गई थी और भीड़ के अंदर कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो गए थे जिन्होंने पुलिस फोर्स पर गमलों से, जो भी उनके हाथ में चीजें आ रही थी, चप्पलों से, जूतों से और पत्थरों से उन्हें पुलिस फोर्स को घायल कर दिया था. मैं रिटायर्ड ACP राजेंद्र सिंह पठानिया 1985 में मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और सारी उम्र मेरी दिल्ली पुलिस में ही नौकरी करते निकल गई. करीबन 6 जगह मैं SHO रहा था और 3 ACP सब डिवीजन का भी मुझे मौका मिला. मैं बातें रिपीट नहीं करना चाह रहा, सब आपके सामने है. आपके मंच के इस माध्यम से मैं
पूरे अपने जवानों की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली पुलिस के जवान छुई मुई जो मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो मजबूती के साथ खड़े हैं और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी कहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। और जो हमारी यंग जनरेशन है इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की बातें करें जिससे भारत माता की एकता मजबूत हो, भारत माँ का गौरव बढ़े, मान बढ़े। हमारा काम है, जो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स का काम है, कि गलत चीज को न स्प्रेड होने देना। पार्लियामेंट के फ्लोर में कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स ने, ना तो वो पुलिस अफसर रहे, ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग की, ना वो लॉ के एक्सपर्ट है, पता नहीं किस ग्राउंड पे वो एक अपना वो दे रहे हैं कि भाई उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और आम पब्लिक जो हमारे देश की जनता है उसको कानून की इतनी नॉलेज नहीं है कि साहब होम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं और ये तो सब उनके ऑर्डर से हुआ है। ये पैलेट गन्स क्या होती है, पैलेट गन्स का एक हवा बना दिया है पैलेट गन्स का। अरे भाई पैलेट गन्स क्या होती है ये आम जनता को नहीं पता, प्रेस को पता है, हमें पता है, इवन आपको भी नहीं पता होगा। पहले आप पढ़िए कि क्या है वो।